काउंट किसी के सुरक्षा में किसी का इनकाउंटर हो जाना सुशासन थोड़ी न कहलाता है उसे उसको हत्या कहा जाता है। सुशासन का मतलब इनकाउंटर ये होता है कि जब उधर से भी गोली चले इधर से गवर्नमेंट जो है वो कुछ ईडी सीबीआई कुछ लोगों को कठपुतली बना ली जिसका वो विरोध करते हैं बीजेपी में आता है वो वॉशिंग मशीन होकर निकल जाता है। 12 साल से कहाँ थी वो पहलवान लोग, है ना? 12 साल से पहलवान वही पहलवान जब ओलंपिक जीतते हैं तो हमारे ब्रिजभूषण शरण सिंह को पिता तुल्य कहती हैं और आज बता रहे हैं कि उनके साथ यौन के नाम धर्म की लड़ाई नहीं होती तो ये कर्नाटक में जाने के बाद इनको जय बजरंग बली का नारा लेके नहीं लेना पड़ता। बड़ा है सर, बली और अली के नाम। नेहरू जिम्मेदार, आज जो तुम 9 साल में कर दिया उसके जिम्मेदार क्यों नहीं? आप अपने 9 साल के अपने कार्यकाल को गिनाइए, क्यों 70 साल पीछे जाते हो? किस लिए बिठाया गया 70 साल बताने के लिए? 9 साल में काम ये समय खत्म है। अब की बार चुनाव जो होगा, अब की बार चुनाव सीधे सपा और भाजपा में होगा और सपा अब की बार पूरे मन से आएगी, इस पे पूरे तरीके से आएगी। 2024 में 22 में तो 125 पे रह गई थी, 22 में 125 में रह गई। उसके बाद योगी गवर्नमेंट आई, इन्होंने तमाम रोजगार के मुद्दे को ध्वस्त कर दिया। आने वाले समय में प्रशासन को, जैसे यहाँ का सभी लोग काफ़ी भाई साहब लोगों ने प्रशासन का दिया कि आज सुशासन रहा। सुशासन तो ठीक, लेकिन सुशासन किस तरीके रहा? इनकाउंटर किसी के सुरक्षा में किसी का इनकाउंटर हो जाना सुशासन थोड़ी न कहलाता है उसे उसको हत्या कहा जाता है। सुशासन का मतलब इनकाउंटर ये होता है कि जब उधर से भी गोली चले इधर से भी गोली चले तब उसे कहा जाता है अपने सुरक्षा में इनकाउंटर किया गया। किसी को दौड़ा के पीठ पीछे मार देना वो इनकाउंटर नहीं होता। मेरा मतलब किसी का सपोर्ट करना नहीं था, लेकिन इनकाउंटर का सही पेच जो होता है वो होता है। यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ ईडी सीबीआई कुछ लोगों को कठपुतली बना ली जिसका वो विरोध करते हैं बीजेपी में आता है वो वॉशिंग मशीन होकर निकल जाता है। अभी कोई मुद्दा आती आप देख लीजिए, कौन सा ऐसा विभाग नहीं रहा, कौन सी ऐसी चीज़ नहीं जो सड़कों पे ना उतरे हो। स्टूडेंट सड़कों पे उतरे इनके गवर्नमेंट में, किसान सड़कों पे उतरा, 600 किसान मर गए, लेकिन कभी भी बीजेपी, आप यहीं लखीमपुर खीरी में देख लीजिए, वही अजय मिश्रा टेनी गवर्नमेंट में होते हुए भी उसका ना इस्तीफा हुआ ना कुछ हुआ, जो कि उसके बाद अभी भी ब्रिजभूषण सिंह दहाड़ रहा है गोंडा में यौन शोषण के खिलाफ, जो कि हमारे यहाँ अगर ये समझ लीजिए कम से कम ये जो कि गवर्नमेंट ये है, अगर आप संविधान के अनुरूप कार्य करते हैं तो संविधान ये कहता है अगर हम किसी के प्रति अगर उसके पर कोई केस लगाया जाता सबसे पहले जबरदस्ती आरोप लगा देने से, भाई साहब जबरदस्ती आरोप लगा देने से नहीं, आप जबरदस्ती आरोप लगा देंगे। 12 साल से कहाँ थे? 12 साल से कहाँ थी वो पहलवान लोग, है ना? 12 साल से पहलवान वही पहलवान जब ओलंपिक जीतते हैं तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को पिता तुल्य कहती हैं और आज बता रहे हैं कि उनके साथ यौन शोषण। 12 साल तक सर वही ब्रिजभूषण सिंह, वही मैं कहता हूँ, वही जब ब्रिजभूषण सिंह के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। ब्रिजभूषण सिंह को आप कुछ नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। ब्रिजभूषण शरण सिंह को आप कुछ नहीं जानते हैं। आप उनके गांव में जाइए, पता नहीं कितने गरीबों का वो सहारा बने बैठे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो आप अतीक अहमद के मेन क्षेत्र में जाइए, अब आप वो बात कहेंगे, लेकिन के रूप में आए हैं, लेकिन आप लोकल वहाँ जाएंगे जो की नीति पर यूपी गवर्नमेंट काम कर रही है। नोएडा सुंदर घाटी जीरो टॉलरेंस पे नहीं है, बिल्कुल थे, बहुत सारे लोग नहीं है, कितने लोग तो कम उसी के ऊपर काम हो रहा है। अगर आप देखेंगे 252 लोग कम से कम बीजेपी गवर्नमेंट में अभी भी करप्टेड हैं संसद में। कोई भी मामला है वो केवल विपक्ष के लिए है, वो केवल विपक्ष में है। और संविधान में आप देख लिए, संविधान में ये आप नहीं यहाँ पर बता सकते, संविधान को ध्वस्त करने का काम करती है, आरोप नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। नहीं, अगर एक प्रभावशाली एक मिनट, जैसे जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, आप रोड पर खड़े होकर किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। न्यायालय में आप आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन अगर कोई भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाता, आप अनुच्छेद पढ़िएगा उसको, संविधान को, उसमें तथा सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? जांच तो चल रही है। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई, गवर्नमेंट गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? एफआईआर दर्ज होने 21 दिन का एफआईआर दर्ज होने पे भाई साहब, एफआईआर दर्ज होने पे गवर्नमेंट जब बुलाया गया ब्रिजभूषण शरण सिंह को, तब वो वहाँ पर दिल्ली गए और उन्होंने अपना बयान दिया, है ना? दर्ज होने पे उन्होंने बयान दिया अपना, ऐसे थोड़े ना चलेगा। एफआईआर दर्ज होने पे सबसे पहला क्या होता है? गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होने के बाद आपके ऊपर कोई लड़की ऐसे आरोप लगा दे तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी होगी। नियम यही कहता है। नियम नहीं है। अरे भाई साहब, ये मुद्दे रहेंगे 2024 के चुनाव। ये मुद्दे बहुत तेजी से उभरेंगे इनके गवर्नमेंट में। ईडी एक मिनट जी भैया आप बताइए। 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है और पूरा समर्थन, लोगों का जन समर्थन भी मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। सर अगर इतना समर्थन मिल रहा तो कर्नाटक में हार कैसे हो गई? वो तो अंतर्द्वंद था वहाँ पर, और जो पार्टी के अंतर
अंतर्द्वंद चल रहा था उस जी जी भैया आप बताइए क्या धर्म के नाम नहीं है। धर्म की लड़ाई नहीं होती तो ये कर्नाटक में जाने के बाद इनको जय बजरंग बली का नारा लेके नहीं लेना पड़ता। सवाल बड़ा है सर, बली और अली के नाम से क्यों वोट हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं। अगर अली और बजरंग बली का मसला होता तो यहाँ पर गरीबों को शौचालय, गरीबों के लिए आवास, ये सारी चीजें क्या किसी गवर्नमेंट ने किया? 2.5 लाख रुपए कभी नहीं, कभी नहीं। एक आप कांग्रेस के टाइम पे कोई भी एक कांग्रेस के टाइम पर ये सब चीजें थी। कांग्रेस के तौर पे आप देख लिए राजीव गांधी 2 बार यहाँ पर राशन मिला, सारी चीजें हैं। कोरोना काल में पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी लॉबी लगा रहा। क्या कोई उस समय कांग्रेस का निकला बाहर? कहीं नहीं निकला। कोरोना के ऊपर कोविड के मामले में ये बता दीजिए, ऑक्सीजन की कमी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, ऑक्सीजन की कमी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके पहले आपदा नहीं आई, हैजा आया, जब भूखमरी हुई, आपदा, तमाम आपदाएं आएंगी। चौवन्नी निशान जो है ना सबके, जो 60-65 साल के यहाँ होंगे, तब भी आपदा, तब भी फ्री में टीका लगा था। आज कोई एहसान नहीं कर दिया, बल्कि हर गवर्नमेंट आई, उन्होंने अपना लोगो, अपना फोटो नहीं दिया। इन्होंने अपना केवल मीडिया को एकत्रित करके, बस मीडियाबाजी, गोदी मीडिया बना करके, और वो चीजें, इंदिरा गांधी गोदी मीडिया इतनी ज्यादा बदतमीजी, आप एक नहीं, गोदी मीडिया को इतना ज्यादा उन्होंने अपने आप अंडरगेट किया। आप बताइए, अपने गोदी मीडिया की पहचान कैसे करेंगे? गोदी मीडिया की पहचान वो करे जो विपक्ष से सवाल करे, अपने जो गवर्नमेंट में प्रेजेंट टाइम पे हमारे जनता से सवाल प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है, और प्रत्येक लोगों का दायित्व होता है कि जो सरकार में हो हम उससे सवाल करें, ना कि विपक्ष में सवाल। उससे क्या 70 साल पहले नेहरू जिम्मेदार, आज जो तुम 9 साल में कर दिए उसके जिम्मेदार क्यों नहीं? आप अपने 9 साल के अपने कार्यकाल को गिनाइए, क्यों 70 साल पीछे जाते हो? किस लिए बिठाया गया 70 साल बताने के लिए? 9 साल। ये तो कांग्रेस की बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार, आप कैसे सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कह रहे सबका साथ सबका विकास हुआ, सबका साथ अपना विकास। ये तो कह रहे अपना विकास हुआ। ये सामने दिख रहा है।